हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी एल&टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि LTIML जिसको हम बोल सकते हैं, उसको अपनी HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को यहाँ पर सेल्ड आउट कर दिया है। और ये ट्रांजेक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी का इसके फाइनेंशियल पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, शेयर प्राइस पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, और साथ ही साथ अब आपको इसमें क्या इस पूरे ट्रांजेक्शन से क्या निकल सकता है। तो अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि ये ट्रांजेक्शन को अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो एल&टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, अगर हम टोटल एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एल&टी का मेन काम है, एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज से NBFC मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड अगर हम छोड़ दें तो NBFC से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पर काम किया जाता है। अगर हम टोटल इनकम की बात की जाए तो ये एक 100% इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी थी। 100% होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब कि इसके अंडर एक कंपनी आती थी LTIML, जो मैं आपको बता रहा हूँ, L&TIML इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, उसको यहाँ पे सोल्ड आउट कर दिया है HSBC AMC को। और वो ही अब यहाँ से आगे होके जो भी अब सारी स्कीम्स होगी वो HSBC AMC हैंडल करेगी और सारा मैनेजमेंट करेगी, अगर ये सारे ट्रांजेक्शन का अप्रूवल कंपनी एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज को मिल जाता है तो। अब मैं आ जाता हूँ कि टोटल इसका क्या पूरा ट्रांजेक्शन है। तो अगर हम देखें टोटल परसेंटेज ऑफ द कंसोलिडेटेड टोटल इनकम का, तो 2.47%। तो ये इनका एक नॉन कोर एसेट होता है। मतलब कि आप अगर कोई भी NBFC उठा के देखते हो तो उनका अगर आप मान लीजिए 5 या 10% से अगर कम का आपका टोटल इनकम, आपको उससे टोटल इनकम भी 2.5% के लमसम मिल रही है, और आपकी नेटवर्थ में अगर हम देखें तो मात्र 3-4% का यहाँ पर है उसका योगदान है, तो आप उस बिजनेस को आपने नॉन कोर एसेट करके हमने उसको सेल कर दिया, ताकि हम कोर एसेट्स जहाँ से मेन इनकम आती है, जहाँ से मेन नेटवर्थ आती है, वहाँ पर फोकस कर सकें। और ये जो पूरा ट्रांसफर एग्रीमेंट बनाया गया है उसकी जो टोटल इसके बदले में $425 मिलियन यहाँ पर आप कह सकते हैं वो एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज को मिल जाएंगे, जो अपने कोर बिजनेस में लगा के ये इनको अपने कोर बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जो प्रेस रिलीज यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च की एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग ने, उन्होंने बताया कि हम $425 मिलियन का ये पूरा ट्रांजेक्शन रहेगा, और साथ ही साथ बहुत LTIM और HSBC AMC विल वर्क टू इंश्योर दैट जो भी सर्विसेज है कंटिन्यूटी, जो इन्वेस्टर है, काउंटर पार्टीज है, उनमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो एल&टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और HSBC AMC में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको एज ए इन्वेस्टर अगर आप उसमें हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर आने की बात नहीं है। अब इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग के मिस्टर दीनानाथ दुबाशी, उनका यहाँ पर क्या कहना है वो हम सुन लेते हैं वर्ड टू वर्ड, कि HSBC इज इन लाइन विद आर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर आर सब्सिडरी विच विल हेल्प अस स्ट्रेंथन आर बैलेंस शीट फॉर आर लेंडिंग बिजनेस। तो इनका जो कोर बिजनेस है वो है लेंडिंग बिजनेस, जो हमारा एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज का कोर बिजनेस लेंडिंग बिजनेस है। तो ये इनकी जो बहुत सारी इनकी सब्सिडरीज है जिसके थ्रू ये और अलग अलग काम करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो गया, तो इनसे 2% का नेटवर्थ और 2% की रेवेन्यू है, जिसके कारण इतना मैनेजमेंट इतना सब कुछ संभालना पड़ता है। तो उन्होंने इसलिए HSBC के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एल&टी से मैच होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने उस बिजनेस को उनको सोल्ड आउट कर दिया है, जिससे कि हमारे को और पैसा मिल सके और हम हमारे दूसरे लेंडिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पर अचीव करने में हेल्प मिल सके। अगर हम बात करें एल&टी म्यूचुअल फंड्स की, तो ओवर द पास्ट 10 ईयर्स एल&टी म्यूचुअल फंड ने करीबन यहाँ पर काफ़ी लोगों को, इनका जो AUM है 80,000 करोड़ के लमसम का है, जो एल&टी के काफ़ी बड़े ब्रांड के साथ यहाँ पर कंपनी ने अपने आप को HSBC को सौंप दिया है। और LTIM की बात करी जाए तो 12th लार्जेस्ट AMC ये कंपनी इंडिया में अभी कार्यरत थी, जिसमें इक्विटी का भी काम किया जाता था, फिक्स इनकम का भी काम किया जाता था, और हाइब्रिड मतलब रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों के लिए काम किया जाता था। तो आप इसमें अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो टोटल रिटेल इन्वेस्टर का 64% AUM जो है रिटेल इन्वेस्टर से आता था, और 36% AUM आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या आप कह सकते हैं HNI कैटेगरी वाले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके से बिजनेस करते थे। एल&टी म्यूचुअल फंड का अगर हम बात करें वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस था। इसके अलावा कंपनी का प्राइवेट वेल्थ फॉर्म, बैंक्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरा चैनल इनका बना हुआ था। तो ये अब पूरा बिजनेस है, ये जो पूरा बिजनेस है वो इसको सोल्ड आउट कर दिया HSBC को। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो पूरे इस ट्रांजेक्शन से निकल के आती है कि कंपनी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सोल्ड आउट करने वाली है। अगर वहीं बात करें हम HSBC की, तो HSBC अपना जो इनका भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको LTIM के साथ मिक्स कर देगी, और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि उनके अगर हम देखें तो 117 बिलियन का, मतलब $1.6 बिलियन का ऑलरेडी उनके पास यहाँ पर AUM है। अब इसमें यहाँ पे आप कह सकते हैं $425 मिलियन का यहाँ पर AUM इनको और मिल जाएगा। तो ये टोटल AUM इनका
बन जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं। या अगर हम INR में निकालें तो 117 बिलियन का यहाँ पे टोटल इनका AUM आप कह सकते हैं। इसके अलावा JP मॉर्गन और सिटी ने यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल एडवाइजर किया है L&T फाइनेंशियल होल्डिंग को। अगर हम बात करते हैं L&T फाइनेंशियल होल्डिंग की, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि NBFC का ये मेन इनका काम है, और यहाँ पर लेंडिंग बिजनेस है जो इनका मेन और कोर बिजनेस है, जहाँ से इनको मेजर रेवेन्यू निकल के आता है। L&T फाइनेंशियल सर्विसेज इनका ब्रांड नेम है, जिसके थ्रू ये काम करते हैं पूरे मतलब इन द पब्लिक। अगर हम देखें वहाँ पर, अगर हम देखें काफ़ी बड़ा काम है L&T फाइनेंशियल सर्विसेज आप कह सकते हैं। इसके अलावा HSBC की बात करें तो HSBC होल्डिंग कंपनी की बात करें तो HSBC होल्डिंग्स PLC है जो इनकी पेरेंट कंपनी है HSBC की, जो लंदन में जिसका हेडक्वार्टर है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनका टोटल, अगर हम 30 सितंबर 2021 को टोटल अगर हम एसेट्स की बात करें तो $2,969 बिलियन का HSBC का वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है वसट के साइड में अगर हम देखते हैं तो। वहीं HSBC बैंक इंडिया की बात की जाए तो ये यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 26 ब्रांचेज हैं और 14 सिटीज़ में ये काम करते हैं। इनमें लीड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है ये, 39,000 एम्प्लॉय के साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज विच इंडिया नीड्स वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये एसेट HSBC AMC के थ्रू यहाँ पर $619 बिलियन का यहाँ पर जो ये क्लाइंट्स की बिहाफ पर यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल अगर हम ट्रांजेक्शन को समझें तो HSBC को यहाँ पर जो इनका पूरा मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड वाला आप कह सकते हैं, AMC का जो पूरा जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाला जो काम है वो अभी HSBC संभालेगी। सारी जो सर्विसेज होगी वो HSBC देगी और इसको पूरा स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि उनके इन्वेस्टर और इनके इन्वेस्टर को इसमें कोई भी आनाकानी ना हो। अब आ जाते हैं कंपनी के शेयर प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओवरऑल अगर ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो कंपनी L&T फाइनेंशियल होल्डिंग के लिए ट्रांजेक्शन पॉजिटिव है। और अगर हम देखें तो आज भी शेयर प्राइस में यहाँ पर आप देख सकते हैं करीबन करीबन 4 आप कह सकते हैं 4% से ज़्यादा की, या 3 से 4% के बीच में मतलब जो टोटल 4% में ऊपर नीचे हुआ है। वहीं 3.5% का यहाँ पर टोटल अगर हम आज की क्लोजिंग देखी जाए तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 3.64% की बढ़त देखने को मिली है, जो 82 की क्लोजिंग देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कट ब्रेकआउट यहाँ पर ट्रेड में आपको इस पूरे जोनर में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो दिस इज़ ए गुड फॉर L&T कंपनी। और साथ ही साथ अगर हम इसको क्लोजली अगर हम चार्ट को देखते हैं तो टेक्निकल पैरामीटर से यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे पहला जो टारगेट आप कह सकते हैं वो यहाँ पर 88 रुपीज़ का बनता हुआ नजर आता है। तो टारगेट 1 अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और आप इस ट्रांजेक्शन के अगर सोच रहे हैं तो टारगेट 1 इज 88 रुपीज़ और टारगेट 2 इज़ 92। तो ये ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है। अगर आप 82 में खरीदते हैं यहाँ पे 6 रुपये का आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 4 रुपये, तो टोटल 10 रुपये का यहाँ पे आप 10 रुपये के लिए आगे लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो 82 रुपीज़ से 92 रुपीज़। अगर हम लॉन्गर टर्म में देखें तो ये नॉन कोर एसेट थी तो इससे ज़्यादा कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, बट जो कोर एसेट में इसका जो फायदा होगा तो कंपनी को अपनी जो बैलेंस शीट है जिसमें काफ़ी डेट्स आप कह सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर L&T मतलब जो NBFC बिजनेस में जो दूसरी कंपनीज है उनसे ज़्यादा L&T के पास डेट था, तो वो वहाँ पर फोकस कर पाएंगे और उस डेट को कम कर सकते हैं। या फिर अपने जो कोर एसेट्स में अगर ये ढंग से लेंडिंग बिजनेस में अगर ढंग से फोकस करते हैं तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये है ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। और ये कल भी आते हुए दिख सकता है। तो 92 रुपीज़ के लिए यहाँ पर आप एक बाय बना सकते हैं। दिस इज आ रहा है हमारे लिए पॉजिटिव, यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रांजेक्शन है और ये आपको 2-4 दिन या 1 वीक में आता हुआ दिख सकता है। अगर वैसा नहीं होता है तो आपको हमेशा यहाँ पर स्टॉप लॉस का मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस भी रखना जरूरी है, क्योंकि देखो NBFC वाला जो बिजनेस है उसमें काफ़ी चीज़ें उतर चढ़ाव होती है और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पर 80 रुपये का यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर वो आता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टॉक में देखने को मिल जाता है। बट अगर हम केवल इस ट्रांजेक्शन पर प्ले कर रहे हैं तो दिस इज अ पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें हमेशा पॉजिटिव बने रह सकते हैं। जो ये ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो दिस इज द वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको कुछ वीडियो पसंद आई तो शेयर करना ना भूलें और सबसे इंपॉर्टेंट है आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो डालें आपको उसकी अपडेट मिल सके। तो थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर टुडे।